हेलो स्टूडेंट। देखिए आप लोग के लिए साधारण ब्याज का क्वेश्चन लेकर आए हैं, ठीक है ना। जो कि हम क्वेश्चन बैंक से लिए हुए हैं। रेलवे के क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा आपको और एसएससी के क्वेश्चन बैंक में भी ये क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। देखिए तो, और कुछ कुछ सर भी इसी सर का असाइनमेंट जो है, पटना वाले बहुत सारे सर हैं और दिल्ली वाले भी सर के असाइनमेंट में ये वाला क्वेश्चन दिए हुए हैं अपने असाइनमेंट में वो, ठीक है ना। देखिए तो क्या कह रहा है यदि किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 12.5% की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से 35 रुपया कम है तो मूलधन वो साधारण ब्याज याद करो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 12.5% ना रेट लग रहा है। सबसे पहले एक चीज़ बता रहे हैं आपको, एस आई बराबर क्या होता है। एस आई बराबर क्या होता है, पी आर टी परसेंट, है ना। इसी को ना बोलते हैं मूलधन, मतलब मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, यही तो है, होता है ना। ठीक है, इसमें हम आपको सिर्फ बताएंगे आरटी परसेंट, ठीक है, आरटी परसेंट वाले के बारे में थोड़ा सा, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पे सबसे पहले क्या कर रहा है, कह रहा है दर ना, दर को लिखिए कितना, 12.5% दिया हुआ है, 12.5%, साढ़े बारह परसेंट, ठीक है, 12.5%, 12.5% जो दिया हुआ है, ठीक है। तो 12.5% को क्या, इसका फ्रैक्शन क्या होता है, 1/8 ना। तो वही तो कह रहा है कि 1/8 मतलब ये समझिएगा, रेट है ये दिया हुआ, तो रेट, ठीक है। ब्याज, तो ब्याज किस पे लगता है, किस पे लागू हो रहा है, ब्याज आपको किस पर ले रहा है, जितना आप पैसा लेते हैं उसी पर ना लेता है। तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा, ठीक है, मूलधन पर ही ले रहा है ब्याज। तो 8 का 12.5% क्या हुआ, 1 है, तो नीचे वाला क्या हुआ, मूलधन क्या हुआ, प्रिंसिपल, ठीक है। क्यों प्रिंसिपल हुआ, क्योंकि प्रिंसिपल पे है क्या लगता है हमें, रेट उसी पे लागू होता है, ठीक है। तो नीचे वाला क्या हुआ, यही ना कह रहा है प्रिंसिपल का मतलब प्रिंसिपल में क्या लगेगा, 12.5% लगेगा, ठीक है समझ में, 1 साल के लिए दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए प्रिंसिपल कितना है, 8 है, तो ये क्या है, साधारण ब्याज 1 है, मतलब 8 का 12.5% 1 होगा, है ना। 1 साल के लिए, 1 साल के लिए, 1 साल के लिए दिया है, लिख लिया, ठीक है। मतलब 8 रुपया पर 12.5, आठ आठ का रुपया मानते हैं, या तो यूनिट बोलेंगे इसको, कि 8 यूनिट का 12.5% क्या, 1 है, तो एक क्या हुआ, साधारण ब्याज हुआ, ठीक है। कितना, 1 साल का, 1 साल का हुआ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि साधारण ब्याज 3 साल ना बोला है, 3 साल के लिए साधारण ब्याज 12.5, 3 साल के लिए 12.5% की दर से, ठीक है, 3 साल के लिए 12.5% की दर से। यहाँ 1 साल के लिए है, यहाँ पे प्रिंसिपल 8 है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे एस आई लिखेंगे, तो 1 साल का एस आई कितना है, 1 है, यूनिट में लिखिएगा इसको, यूनिट, ठीक है, 1 है, 1 साल का, यहाँ पे 1 है, तो 3 साल का कितना हो जाएगा, 3 साल का यहाँ पे साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, 3 रुपया। अब यहाँ पे बोलिएगा सर आप 3, यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई इसमें करें, इसमें क्यों नहीं कर रहे हैं, ये भी समझाते हैं, क्यों, यहाँ 3 यूनिट हुआ ना, क्या हुआ, 3 यूनिट, इसका ब्याज हुआ, ठीक है, साधारण ब्याज हुआ। अब देखिए क्यों नहीं, इसमें अगर इसको अगर मान लीजिए कि 1 साल का 8 रुपया में 1 साल का 1 रुपया, तो दूसरा साल में भी फिर 1 रुपया लगेगा, इसी पर नहीं लेगा, यही 8 पे लेते रहेगा ना हर साल, ये तो नहीं चेंज होगा, मूलधन तो चेंज नहीं होगा, मूलधन तो यही 8 रुपये रहेगा। उस पर पहला साल 1 रुपया लेगा, फिर दूसरा साल भी 1 रुपया लेगा, तीसरा साल भी साधारण ब्याज में ही होता है ना, सिर्फ मूलधन पे ही चलता है, ब्याज पे ब्याज नहीं चलता है, वो तो चक्रवृद्धि ब्याज में होता है, ठीक है। फिर दूसरा साल 1 रुपया लिया, फिर तीसरा साल 1 रुपया लिया, कितना टोल लिया, 3 रुपया लिया, ठीक है, 3 साल में 3 रुपया। तो वही तो कह रहा है कि 3 साल में 12.5% की दर से साधारण साधारण ब्याज मूलधन से कितना कम है। यहाँ पे देखिए तो मूलधन से कितना कम है, मूलधन से कितना कम है, 5 यूनिट ना, 5 यूनिट कम है, यही तो बोला, यहाँ पे कितना कम है, यहाँ बोला 3500 कम है, कितना बोला, 3500 बोला है, 3500 कम है, 3500 कम है। तो 1 यूनिट का क्या मान हो जाएगा, 7×5 = 35, 700 होगा, 700 आया। अब आ जाइए, अब 1 यूनिट जब आ गया तो हम प्रिंसिपल और रेट निकाल सकते हैं ना, प्रिंसिपल और साधारण ब्याज वही तो पूछा है, ठीक है। हाँ प्रिंसिपल पूछा है, प्रिंसिपल और साधारण ब्याज, तो 1 यूनिट का मान इतना, तो प्रिंसिपल कितना हुआ, 8 यूनिट दिया हुआ है, तो प्रिंसिपल बराबर क्या कर सकते हैं, प्रिंसिपल बराबर 8 गुने क्या करेंगे हम, 700 कर सकते हैं, 8 × 7 = 5600, है ना।
अगर हमें निकालनी हो क्या, अगर हमें निकालनी हो साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज में क्या करेंगे, अगर हम निकालने साधारण ब्याज पूछा है तो साधारण ब्याज में क्या करेंगे 3 मल्टीपल 700, ठीक है। 700 क्या हुआ, सतिया 2100 हो जाएगा साधारण ब्याज, और प्रिंसिपल हो जाएगा 5600, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी प्रकार का है, ठीक है, थोड़ा सा भाषा में चेंज है इसमें, ठीक है। देखिए तो, देखिए तो क्या बोला है, यहाँ पे बोल रहा है ना, यहाँ पे बोला है किसी धन पर 4 वर्ष के लिए लगा साधारण ब्याज मूलधन से 44 रुपये कम है, ठीक है। यदि रेट कितना दिया हुआ है, रेट कितना दिया 6 सही 2/3, 6 सही सेम है, देखिए 6 सही 2/3% रेट दिया हुआ है, ठीक है। इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 1/15, 1/15, तो नीचे वाला क्या हो गया प्रिंसिपल, क्यों, क्योंकि प्रिंसिपल ही पर क्या लग रहा है हमें, साधारण ब्याज लग रही इसी पर ना, इसी पर हम देते हैं मतलब ब्याज देते हैं। ये तो नीचे वाला क्या हो गया साधारण ब्याज, और ऊपर वाला क्या हो गया साधारण, मतलब ये नीचे वाला प्रिंसिपल हो गया, ऊपर वाला हो गया साधारण ब्याज, ठीक है। ऐसा ही तो कितना 1 साल का ना, 1 साल का है, लेकिन यहाँ पे बोला है क्या 4 साल, क्या बोला 4 साल। आप देखिए प्रिंसिपल यहाँ पे ऐसा ही, ठीक है। तो प्रिंसिपल कितना है 15, तो यही तो यही रहेगा 15, और लेकिन 15 यूनिट, और ये वाला ये कितना है, ये 15 यूनिट भी लिखिए, इस प्रकार से लिख सकते हैं, नहीं भी लिखिए काहीं मान कर चलते हैं, रेशियो में दिया हुआ है ना ये सब। अब यहाँ पे देखिए साधारण ब्याज 1 साल का, एक तो 4 साल ना बोला है, 4 साल, 4 साल में क्या हो जाएगा, पहले साल लगेगा 1 रुपया, फिर दूसरा साल 1 रुपया, फिर तीसरा आएगा साल तो फिर 1 रुपया, फिर चौथा साल आएगा तो फिर 1 रुपया, कितना हुआ 4 साल, तो 4 रुपया, है ना, क्योंकि 1 साल का 1 रुपया हमको पता हो गया यहाँ पे, ठीक है। यही ना 15 का होता है 6 सही 2/3% तो 1, ठीक है। तो 4 यूनिट हो गया, तो वही तो बोला है कि 4 वर्ष के लिए लगा साधारण साधारण ब्याज मूलधन से 44 रुपया क्या कम है, मूलधन से इससे कम है, तो यहाँ पे कितना कम है 11 यूनिट ना, 11 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 4400 को, यहाँ पे 4400 कम है, यहाँ पे 11 यूनिट है, तो 4400 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 1 यूनिट क्या हो जाएगा, 1 यूनिट का मान क्या हो जाएगा 11 चौक 44 400, ठीक है 400 हो जाएगा ना। तो साधारण ब्याज निकालना है तो मैं क्या कर सकते हैं इसमें 400 से मल्टीपल कर सकते हैं ना, 4 चौक 1600 क्या आ जाएगा साधारण ब्याज आएगा, और इस अगर हमें निकालना है क्या जी प्रिंसिपल, तो इसमें भी 400 से मल्टीपल कर सकते हैं हम, तो 15 चौका 60, ठीक है, क्या आएगा 6000 रुपये क्या हो जाएगा इसका, ठीक है 6000 ही आएगा ना, 15 चौका 60, ठीक है 60 0, ठीक है 6000, 6000 इसका क्या जाएगा प्रिंसिपल हो जाएगा, ठीक है, मतलब मूलधन 6000, तो 4 साल के लिए लोगे ना, अगर 6000 रुपया आप लोगे, ठीक है, इतना रेट पे इतना रेट लेगा 6 से 2/3% रेट रहेगा, तो 4 साल में आपको 1600 रुपये ब्याज देना पड़ेगा। अगर इसी में अगर पूछ दिया अमाउंट, अगर पूछ दे, ठीक है, मिश्रधन पूछ दे, तो दोनों को आप जोड़ दीजिएगा, ठीक है, ये दोनों को क्या कीजिएगा प्रिंसिपल और से साइज जुड़ जाता है ना, अमाउंट बराबर क्या हो जाता है, अमाउंट बराबर हो जाता है अमाउंट मतलब मिश्रधन बराबर P+SI, ठीक है, यही होता है। आशा करते हैं मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, जो बता रहे हैं समझ में आ रहा होगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है, वो दूसरा टाइप का क्वेश्चन है थोड़ा, देखिए तो ये शानदार क्वेश्चन है, ठीक है ना, बहुत ही आसान भी है, लगेगा देखने में भारी लेकिन आसान है। देखिए ज़्यादा कर इसी में पूछा जा रहा है इस प्रकार का क्वेश्चन, ठीक है ना, और इससे थोड़ा सा मिलता जुलता पूछ दिया गया है अभी NTPC का क्वेश्चन बैंक भी देखिएगा तो ये सब क्वेश्चन है। देखिए तो क्या कर रहा है कि किसी धन पर साधारण ब्याज की दर से पहले 2 वर्ष के लिए, पहले 2 वर्ष के लिए 4%, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहले 2 साल के लिए अगर लेगा ना, पहले 2 साल के लिए अगर आप लेते हैं, ठीक है, तो आपको से लगता है 4% लगता है, ठीक है 4% लगता है, समझिएगा। अगला फिर अगर मान लीजिए कि 2 साल के बाद से फिर अगर आप 2 साल हो गया, अब 3 4 5 6, अगला हुई ना 4 साल हुआ, उसके अगला 4 साल के लिए लीजिएगा तो कितना होगा, तो आपसे लगेगा कितना रेट लगेगा 6% रेट लगेगा, ठीक है, यानी कि आप 6 वर्ष के लिए ले रहे हैं, तो पहला 2 साल में 4% लगेगा, फिर पिछले 4 साल बचेगा तो उसमें 6% लगेगा, ठीक है। अगर अगला अगर आप उससे ज़्यादा के लिए ले रहे हैं, ठीक है, कितना तक ले, अभी बोल रहा है कि अगला अगर आप 6 साल के लिए आप अगला 6 साल के लिए और लीजिएगा बढ़ाइएगा,
तो आपसे रेट लगेगा 8%। कितना लगेगा? 8% लगेगा। इसका मतलब देखिए कितना हुआ, 6 4 10 2 12। अगर मान लीजिए आप 12 साल के लिए लेते हैं ना, अगर 12 साल के लिए लेते हैं तो आपसे कितना लग जाएगा? अगर 12% के 12 साल के लिए ले रहे हैं तो अगर शुरू वाला 2 साल के लिए लगेगा 4%। ठीक है, शुरू 2 साल लगेगा 4%। फिर अगला अगला मतलब फिर क्या होगा, अगला फिर 4 साल जो बढ़ेगा ना, ऐसे समझिएगा। अगर 12 साल के लिए लेते हैं ना तो 6 साल लास्ट वाला जो बचा है, 6 साल से देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, 2 साल है, यहाँ पे 2 साल है और 4 साल है और 6 साल है ना, ये सब। अगर मान लीजिए टोटल कितना हुआ, 12 साल हुआ। अगर टोटल मिला करके 12 साल हुआ ना, और टोटल आप 12 साल के लिए लेते हैं तो पिछला जो 6 साल है उसमें क्या 8% लगेगा। ठीक है, फिर उसके बाद बचा 6 साल, उसमें फिर लगेगा कितना, यहाँ शुरू साल देखिए, अब इस ये समझ में आ रहा है पीछे, तो यहाँ से देखते हैं, समझाते हैं आपको। अगर शुरू साल का फिर 2 साल जब शुरू वाला लीजिएगा ना, टोटल 12 साल के ले रहे हैं, तो शुरू में 2 साल जो है उसमें 4% लगेगा। क्या लगेगा? 4%। इसमें बोलेगा 4%। ठीक है, अगर 2 साल हुआ, फिर अगला बोलेगा 4 साल तक ले, अगला 4 साल तक ले, यानी 6 वर्ष टोटल हुआ। अगला 4 साल के लिए कितना बोलेगा? 6%। मतलब ये 2 साल अलग 4% लेगा, और ये जो 4 साल अगला होगा तो उसमें 6% अलग लेगा। अब पिछला जो 6 वर्ष बचेगा उसमें से 8% अलग लेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए अब 6वें साल के लिए लीजिएगा तो यही दोनों रेट लगेगा आपसे, 4 और 6 दीजिएगा। 5 साल, अगर 3 साल के लिए भी लेते हैं ना, 3 साल के लिए अगर लेते हैं तो 2 साल के लिए तो शुरू में ले ही लेगा, 4% लेगा ना। और अगर 1 साल और बचा आपसे तो 1 साल के लिए लेगा कितना चीज़ आपसे, 6% लेगा, क्योंकि अगला 4 बरस तक ले चलेगा 6%। तो उसमें से अगर इसमें से जैसे ही 2 साल के बाद आपको 6 साल तक ले, 2 से मतलब कहने का मतलब 2, तो 3 4 5 6, 3 4 5 6, मतलब ये साल जो है ना 3 4 5 6 साल जो है उसमें से 6% लगेगा। ठीक है, चाहे आप 1 साल उसमें से जाइए, 3 जाइए, 4 जाइए, 5 जाइए या 6 जाइए। ठीक है, 6% लगेगा। जैसे ही 6 से पार होइएगा, जैसे ही 7वां जाइएगा तो आपसे फिर 8% लग जाएगा, है ना, 7वां साल लीजिएगा तो। यही कह रहा है। ठीक है, आप देखिए इतना आप समझ गए होंगे तो आपसे बन जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है। आप देखिए तो यहाँ पे क्या होता है, RT% हम निकालते हैं ना, PRT भी तो बताए थे। PRT बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज होता है ना, साधारण ब्याज होता है। आप देखिए तो, ठीक है, अब हम यहाँ पर आपको समझाते हैं। ठीक है ना, और यहाँ पे बोला टोटल, टोटल क्या बोला, अगर वह क्या था 9 वर्ष के लिए ले रहा है, कितना साल के लिए, 9 वर्ष के लिए ले रहा है, 9 वर्ष के लिए ले रहा है। ठीक है ना, टोटल। तो 9 वर्ष के लिए जब लेगा तो शुरू में 2 साल से क्या लगेगा उसको, शुरू में तो 2 साल से लग ही जाएगा 4%, समझिएगा। फिर अगला कितना, 2 साल, फिर 4 साल, 6 साल हुआ। फिर यहाँ पे 4 साल के लिए 6% लगेगा। अब फिर 6, और फिर 9 साल के लिए कितना बचा, 6 हुआ और 3 बरस, 3 बरस ना बचा। फिर अगला 3 बरस की उसको कितना लग जाएगा, टोटल 9 बरस हुआ, देखिए तो हो गया 9 बरस, 9 ईयर। तो इसमें से लग जाएगा 8 साल लग जाएगा। ठीक है, तो टोटल रेट निकाल लीजिए। हम निकालते हैं ना, ऐसे RT% बोलते हैं तो PRT बोलते हैं, तो यहाँ पे RT% निकाल करके क्या करते हैं, P मल्टीपल RT% जो होता है उसको लिख करके यहाँ पे SI निकाल लेते हैं ना, या तो P प्रिंसिपल निकालना होता है तो SI दिया होता है तो फिर काट के निकाल लेते हैं, ऐसे करते हैं। तो RT% निकालिए। ठीक है, RT% निकालिए, क्या निकालिए, RT%। देखिए रेट कितना हुआ, 4%, समझिएगा। रेट 4% कितने साल के लिए, 2 साल के, 2 साल के लिए कितना हुआ, 8। फिर अगला 4 साल के लिए, अगला 6% लगेगा, अगला 4 साल के लिए कितना हुआ, 6 6 24, 24% ना, यहाँ 24, यहाँ 24%, यहाँ 8%। और अगला फिर 3 साल के लिए कितना, 8% लगेगा, अगला 3 साल के लिए उसके उसे, मतलब 9 साल हो गए टोटल, तो 8 दिया 24%।